नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। आपको खास प्रोग्राम हम ये बता रहे हैं कि एक बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा के झज्जर से आ रही है। यहां पर बदमाशों ने सरेआम एक लड़की को अगवा कर लिया। तस्वीरें डराने वाली हैं। आप देख सकते हैं कि झज्जर में एक लड़की अपनी मां के साथ जा रही थी और तभी कार सवार बदमाशों ने लड़की को अगवा कर लिया। लड़की की मां और वहां मौजूद एक बुजुर्ग ने लड़की को बचाने की पूरी कोशिश की। तब तक बदमाश लड़की को दूर ले जा चुके थे। बताया जा रहा है कि सिलाई सेंटर से अपनी मां के साथ वापस आ रही थी ये लड़की और मामले की शिकायत अब पुलिस में कर दी गई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है, कोशिश कर रही है पता करने की। देखिए, गाड़ी का जो नंबर है वो आराम से सीसीटीवी से पता कर सकती है पुलिस और उसके आधार पर ये बदमाश कौन थे ये पहचान करने की कोशिश करेगी। मैं संवाददाता विशाल एंग्रीश हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, अभी तक तफ्तीश कहां तक पहुंची? क्या ये लोग पकड़ में आए? देखिए साक्षी, अभी तक पुलिस ने अभी खुलासा नहीं किया है कि तफ्तीश कहां पहुंची है, लेकिन सीक्रेट ढंग के साथ पुलिस द्वारा तफ्तीश भी की जा रही है और कुछ सबूत भी पुलिस के हाथ में लगे हैं। जिस तरह से लड़की का दिन दिहाड़े अपहरण कर लिया जाता है, 3 महिलाएं जो हर रोज सिलाई सेंटर जाती हैं और उसके बाद अपना कोर्स करने के बाद अपने घर को वापस आती हैं, तो बीच सड़क में ही बदमाश अपनी जो स्विफ्ट गाड़ी है उसमें आते हैं और लड़की को दोनों महिलाओं के बीच में से खींचकर गाड़ी में डाल दिया जाता है और डालने के बाद फरार हो जाते हैं। और जिस तरह से कानून व्यवस्था को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए अभी तक लड़की का कहीं भी पता नहीं चल पाया है कि लड़की आखिर गई तो गई कहाँ और ये बदमाश कौन थे। जी विशाल, नजर बनाए रखें आप। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और कोरोना संकट पर लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। यहां सीएम हेल्पलाइन 1076 का दफ्तर को सील किया गया। दफ्तर में 18 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, क्या खबर? जी देखिए, ये सीएम हेल्पलाइन है 1076 आउटसोर्सिंग के जरिए एक कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री से जिसको अपनी कोई मदद चाहिए होती तो उस पर कॉल करता है। गोमती नगर में एक निजी कंपनी का टावर है, उसमें ऑफिस बना हुआ है, कॉल सेंटर बना हुआ है और यहाँ पर अभी 3 दिन पहले जांच हुई थी तो उसमें 9 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे। इसके बाद जब दूसरे और भी लोगों के सैंपल लिए गए तो 9 और कर्मचारी पाए गए, यानी कुल 18 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए और इसके बाद इस पूरे ऑफिस को सील कर दिया गया है। वहाँ पर ऑफिस को सैनिटाइज किया जा रहा है, लेकिन एक साथ 18 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से उस पूरे टावर में ही तरीके से कहा जाए तो लिवाना साइबर टावर के नाम से है, इसमें ही हड़कंप मचा हुआ है और फिलहाल वहाँ पर जो भी कर्मचारी उनका इलाज किया जा रहा है, बाकी लोगों को होम क्वारंटीन के लिए कहा गया है। जी मानस, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों का बुरा हाल है। दिल्ली सरकार को इस मुद्दे पर सड़क पर उतरकर काम करने की जरूरत है। दिल्ली में मरीजों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। शवों को लेकर दिल्ली सरकार रहम दिखाए। सरकार कोरोना से लड़ने की बजाय विज्ञापनों पर खर्च कर रही है। दिल्ली में को लेकर और कोविड के कारण जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जिस प्रकार उनके साथ भी एक अमानवीय दृष्टिकोण से ट्रीटमेंट हो रहा है, उस विषय को भी सुप्रीम कोर्ट ने देखा है और उस पर फटकार लगाई है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि यह समय राजनीति का नहीं है। आज दिल्ली में लोग दर दर भटक रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है, अस्पतालों के बाहर लोग दम तोड़ रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को जाग जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को, जिसके पास पब्लिसिटी में खर्च करने के लिए तो बहुत पैसे हैं, किंतु जो मूलभूत आवश्यकताएं दिल्ली में आज आवश्यक है, उसके लिए वो कहीं ना कहीं राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। मरीजों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव हो रहा है, इसको सुनने के बाद दिल बैठ जाता है। जिसकी सरकार दिल्ली में है वो सड़क पर उतरे और लोगों की चिंता करे, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और पब्लिसिटी के माध्यम से राजनीति को रूप ना दे। तो आम आदमी पार्टी के एमएलए सौरभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ,
बीजेपी आरोप लगा रही है कि दिल्ली में दिल्ली सरकार के रहते हुए वहां पर इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक हो रहा है अस्पतालों में। जी मैं कई दिनों से बीजेपी के प्रवक्ताओं की बात सुन रहा हूँ और मैं रोज उन्हें यही कहता हूँ कि अगर दिल्ली सरकार के रिसोर्सेज पर्याप्त नहीं हो रहे, दिल्ली सरकार के अस्पतालों के अंदर दिक्कत है, तो आप दिक्कत को जरूर बताइए कि ये दिक्कत है, इसके अंदर हमें कोई मतलब परेशानी नहीं है, और ये भी बताइए कि आप किस तरह से मदद कर सकते हैं, आप कैसे केंद्र सरकार के अस्पतालों के कोविड डिक्लेयर कर सकते हैं, एमसीडी के अस्पतालों को कोविड, मतलब ये तो हाथ बटाने का समय है, ये तो दुश्मन की भी मदद करने का समय है। इस वक्त ये समय नहीं है कि साहब देखिए इनसे नहीं हो पा रहा और बड़ा मजा आ रहा है, लोग मर रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है, और रोज टीवी पे यही आके कहना कि हाँ ये तो देखो बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, मगर अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात बहुत बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे 5-5 बार कही जाती है कि राजनीति नहीं करनी है, राजनीति नहीं करनी है, तो ठीक है राजनीति नहीं करनी है मगर मदद करनी है। अब मदद का समय है, अब ये बताएं कि केंद्र सरकार क्या मदद कर सकती है, एमसीडी क्या मदद कर सकती है, हमसे जो हो सकता है हमें भी बताइए कि आप ये बेहतर कर सकते हैं, आप ये बेहतर कर सकते हैं। इस वक्त हम किसी चीज के ऊपर कोई किसी की टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, किसी को कोई रिटालिएट नहीं कर रहे हैं, आपके जो सुझाव हैं हम उस सुझाव को लेकर सौरभ इसको टीवी की डिबेट ना बना के थोड़ा सा आगे ले जाते हैं कि आप लोगों की तरफ से एक क्यों नहीं पूरा एक पत्र लिख दिया जाता जिसके अंदर जिस तरह की मदद आपको केंद्र सरकार से चाहिए, ताकि टीवी डिबेट में ही वर्बल बात ना रह जाए। जिस तरह की मदद आप लोगों को चाहिए बीजेपी से वो लिखित रूप में लिखिए ना, भेजिए और फिर देखते हैं कि उस पर क्या जवाब आता है। ये बहुत अच्छा सुझाव है, और मैं सुन भी रहा था कि 1-2 दिन शायद आज प्रवक्ता जो है हमारे संबित भाई ये कह भी रहे थे कि क्या क्या मदद चाहिए आप बताइए। तो पहली मदद ये है, इसको लिखित में भी देंगे, कि हमारे पास टॉप क्लास हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के अंदर, जैसे एम्स है, राम मनोहर लोहिया है, लेडी हार्डिंग है, सफदरजंग है, इसके अंदर कम से कम आधी क्षमता को कोविड अस्पतालों के अंदर कन्वर्ट कर दी जाए। हमने कहा था हमें 5,000 करोड़ रुपए की मदद जो है केंद्र सरकार करे, ताकि दिल्ली सरकार जो है आगे के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी और लोगों की तनख्वाहें देने के लिए, देखिए एमसीडी के अंदर जैसे तनख्वाहों की दिक्कत आ रही है, एक बार हमें पैसा आ जाए तो हम आगे जो है मदद कर सके, और ये सोचें कि ये भी दिल्ली अपने देश का ही हिस्सा है, यहाँ के लोग भी मरेंगे तो मतलब बराबर की दुख की बात है, और कोशिश करें कि भाई बन के जो है मेहनत करें, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ मदद करें। ठीक है सौरभ, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इस तरह की जो अटकलें लगाई जा रही थी कि जिस तरह से केसेस दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या यहाँ पर लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा? क्या कम्युनिटी स्प्रेड पर केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं वो फैसला लेने से पहले लॉकडाउन कर देना चाहिए? तो उस पर सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। कम्युनिटी स्प्रेड की बात है, ये बहुत टेक्निकल टर्म है, और इसको तो मुझे लगता है केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं, WHO है या बड़ी बड़ी संस्थाएं, वो ही बता पाएंगी कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है। हाँ ये जरूर है कि काफी लोगों को फैल रहा है। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़कर क्या सर कुछ चर्चा है सर? नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भले ही लॉकडाउन ना बढ़ाने की बात करते हुए नजर आए, लेकिन दिल्ली में कोरोना मरीजों के आंकड़े डरा रहे हैं। दिल्ली में अनलॉक के पहले 10 दिन में ही कोरोना संक्रमण के 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। हमें यह समझना होगा कि छूट हमें मिली है, कोरोना को नहीं। देश की राजधानी दिल्ली के हालात काफी खराब हो रहे हैं। यहां कोरोना विस्फोटक स्थिति में है। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में, और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। दिल्ली में कोरोना विस्फोट। राजधानी में कोरोना कैसे होगा कंट्रोल? कोरोना काल में मौत की तबाही। अनलॉक 1 में कोरोना का ब्रेक फेल।
आपकी लापरवाही कहीं फिर ना करा दे लॉकडाउन। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार काफी तेज हो गई है। कोरोना संक्रमण के हालात अब काफी चिंताजनक हो गए हैं। दिल्ली में पिछले 12 दिनों से कोरोना के बढ़ते आंकड़े रिकॉर्ड बढ़ोतरी की तरफ जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1877 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में एक दिन में इतने ज्यादा केस पहले कभी नहीं आए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 34,687 हो गए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में 15 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि कोरोना से राजधानी बच जाएगी, लेकिन वायरस की ऐसी लहर आई कि आज पूरी दिल्ली तबाही की तरफ जा रही है। दिल्ली में मौत का आंकड़ा 1000 के पार हो गया है। दिल्ली में 11 जून की शाम तक 1085 लोगों की मौत हो चुकी थी। पिछले 24 घंटे में 65 लोगों की मौत हुई है। इतनी बड़ी संख्या में मौत के आंकड़े सामने आने के बाद सरकार और प्रशासन दोनों के हाथ पांव फूल गए हैं। पिछले 12 दिन में कोरोना के आंकड़ों पर ध्यान दें तो रोज कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। 1 जून को दिल्ली में कोरोना के 990 मामले थे। 2 जून को 1298 मामले आए। 3 जून को 1513 कोरोना के केस आए। 4 जून को 1359 कोरोना के मामले सामने आए। 5 जून को 1330 कोरोना मरीज आए। 6 जून को 1320 कोरोना मरीज मिले। 7 जून को 1282 नए कोरोना के केस आए। 8 जून को 1009 कोरोना मरीज आए। 9 जून को 1336 नए केस कोरोना के सामने आए। 10 जून को कोरोना के 1501 मामले सामने आए। 11 जून को 1877 लोग कोरोना के शिकार हुए। दिल्ली में 31 मई तक 19,844 केस थे, जबकि अब 11 जून की शाम तक 34,687 लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। यानी 11 दिन में तकरीबन 15,000 केस दिल्ली में बढ़े हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान न देते हुए दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या घटा दी है। दिल्ली में 298 कंटेनमेंट जोन थी, जिनमें से 44 इलाकों को डीकंटेनमेंट कर दिया गया है। लेकिन कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच कंटेनमेंट जोन की संख्या घटने से लोग सड़कों पर उतरेंगे और इस कोरोना काल में खतरनाक साबित होगा। प्रशासन और सरकार को कोरोना के बढ़ते प्रभाव से बचने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिल्ली और मुंबई में कोरोना की बेलगाम रफ्तार देश की चिंता बढ़ा रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1877 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 65 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं बात करें महाराष्ट्र की तो 24 घंटे में यहां कोरोना के 3,607 नए केस सामने आए, जो राज्य में एक दिन का रिकॉर्ड आंकड़ा है, और 152 लोगों की मौत हुई। तो कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के 4 राज्यों ने फिर से कड़े प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं, जबकि कुछ राज्य सरकारें एक बार फिर से सारी छूट खत्म करने पर विचार कर रही है। पंजाब सरकार ने एक बार फिर से कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। सरकार ने वीकेंड और छुट्टियों के दिन लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। यहां तक कि दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए कड़े प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है सरकार। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्यों न सिर्फ चेन्नई को लॉकडाउन कर दिया जाए। केरल सरकार ने भी इस महीने सबरीमाला मंदिर खोलने का फैसला टाल दिया है। कहा यह भी जा रहा है राज्य सरकार फिर से लॉकडाउन को दोबारा सख्ती से लागू करने और बॉर्डर बंद करने पर विचार कर रही है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक बार फिर से राज्य में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। तो अलग अलग राज्य में जो कि एक सख्ती अब बरतने की तरफ सोच रहे हैं, उनकी सरकारों ने देखिए क्या क्या फैसला करने की कोशिश की है, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। पंजाब में वीकेंड की छुट्टी पर सख्त होगा लॉकडाउन और किसी को भी अंदर आने के लिए ई पास की जरूरत पड़ेगी। चेन्नई में हो सकता है सख्त लॉकडाउन का ऐलान, ये खबर वहां से आ रही है। मद्रास हाईकोर्ट ने ही कह दिया है कि क्यों ना पूरे चेन्नई को ही लॉकडाउन कर दिया जाए। केरल ने भी सबरीमाला मंदिर खोलने का फैसला जो अपना था उसको टाल दिया है, और साथ ही केरल के बॉर्डर दोबारा बंद करने पर केरल की सरकार विचार कर रही है।